का भी फर्ज बनता है वहाँ का जनता का। देखिए हमारे घर में अगर टोटी टूट जाए तो 10 रुपए का कोई टोटी लाकर लगा दे, 10 रुपए कोई वो नहीं है, लगा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पानी बह रहा है, अब हम लोग टोटी घूम घूम कर बंद तो नहीं करेंगे, वहाँ के जहाँ पे रखूं। और मेरे से जो हो सकता है मैं खुल कर बोलता हूँ और ऑन कैमरा भी बोलता हूँ, फेसबुक पे लिखता हूँ कि जो भी समस्या है आप लेकर आइए, मेरे पास फंड की कमी नहीं है, मैं दूंगा आपको, मेरे पास नहीं है। आप फंड, आप योजना लेकर आए, सही काम, सामाजिक काम लेकर आइए, मैं उसको करने के लिए तत्पर हमेशा रहा हूँ और रहूंगा। कि मैं ऑन द स्पॉट कोई भी काम करता हूँ। जो कल्याणपुर हाई स्कूल का जो मैटर हुआ था, जहाँ गमन हुआ था 13 लाख रुपया, और जो 2016, 17, 18 का जो छात्रवृत्ति और पोशाक और साइकिल का पैसा नहीं बटा गया था, वो प्रिंसिपल साहब का, जिसका हम जांच करवाया था, वो प्रिंसिपल साहब पदमुक्त हो गए हैं और सस्पेंशन लेटर उनका बंद किया गया और वहां पे दूसरे प्रिंसिपल बनाए गए। बिहिया प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि कृष्णा सिंह जी हमारे साथ है और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम लगा हुआ था, जन संवाद कार्यक्रम, पहुंचे हुए हैं और अपनी जो भी इस क्षेत्र की समस्या है डीएम के सामने रखे हुए हैं। डीएम साहब से बोले हैं और कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उसको रखे हुए हैं। चलिए इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ, वो कौन कौन सी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं जो यहाँ पर आप रखे हैं। क्योंकि बिहिया से मैं जीता ठीक हूँ, लेकिन मेरा लोकल क्षेत्र ये साहपुर ब्लॉक पड़ता है और यही झुमा बिलवनिया पंचायत के बगल में डुमरिया पंचायत है, पकड़ी गांव है। इस क्षेत्र से लोकल होने के नाते अवगत हूँ इस क्षेत्र की समस्या से। सबसे पहला तो एक क्षेत्र की समस्या है, एक छेर नदी है जो 3 ब्लॉक से टच करती हुए कल्याणपुर से होकर के डुमरिया पकड़ी होते हुए ये रमडिहरा निकलती है, पिपरा बसंतपुर होते हुए आरा, बिहिया और शाहपुर, तीनों ब्लॉक को टच करती हुए एक कोसी नदी की तरह शराब बनी हुई है। अगर बाढ़ आता है तो रिटर्निंग पानी फिर बाढ़ का निकल नहीं पाता है वो, क्योंकि जो नाला पकड़ के पानी आता है तो बाढ़ का पानी ऊपर ऊपर आ जाता है, लेकिन जाते समय उसमें इतना गाद बैठा हुआ है कि निकल नहीं पाता है। हजारों एकड़ जमीन जो है उपरती रह जाता है किसानों का। सबसे बड़ा मुद्दा ये मैं डीएम साहब के सामने रखा, जिसको सीओ साहब को आदेश दिया होगा उसको निस्तारण करने के लिए, डीडी साहब को भी बोले। दूसरा है कि झुमा बिलवनिया में बच्चों लोग खेलने का जो ग्राउंड है सरकारी, उस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। वो अतिक्रमण हटाने के लिए मैं बोला गया था कि बच्चे वहां पे खेल सके। तीसरा है बिलवनिया में कब्रिस्तान का जो अतिक्रमण किया गया है, जो मैयत होती है तो उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, दूसरे गांव में मैयत को लेकर जाना पड़ रहा है। उसको अतिक्रमण के सीओ मैडम अभी बोली कि शुक्रवार को आती हूँ तो उसको दोनों चीज को देखती हूँ। चौथा है बिलवनिया बाजार में जब हम लोग जा रहे हैं तो डुमडेरवा से लेकर के बरिया मोड़ तक जो दुकानदार भाई लोग हैं वो दुकान के सामान रोड पे रख दे रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल लेकर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। पांचवा, एक बिलवनिया में लाइब्रेरी का मांग किया हूँ। लाइब्रेरी का बिलवनिया एक सेंटर पॉइंट है 50 गांवों का। अगर मैं किसी गांव में मांगता तो लोग राजनीतिक तरह से देखते कि अपने गांव मांगा, चाहे झुआ मांगा, चाहे डुमरिया मांगा, इसलिए सेंटर पॉइंट जो बिलवनिया है सब गांवों का बीच, यहाँ पे एक लाइब्रेरी का मैं मांग किया हूँ, जिसको डीएम साहब बोले हैं कि यहाँ पे मैं जरूर दूंगा। ये सब अपने क्षेत्र के समस्याओं का मैं मांग किया। अब मांग किए तो क्या लगा कि कितने दिनों में ये सब जितनी भी मांगे हैं पूरी हो जाएंगी? नहीं, पूरा विश्वास है। डीएम साहब जो है क्विक एक्शन ले रहे हैं। जो जनसंवाद में क्वेश्चन उठ रहा है, जैसे सरना में उठा था, उसका भी क्विक एक्शन लिए थे, इसमें दो राय नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे डीएम साहब। एक और समस्या है, नहीं उठा पा रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। एक ही जिला परिषद सदस्य जो सरना में उठाई थी कि जो भी आवास योजनाएं हैं उसमें पैसे की डिमांड की जाती है, कमीशन मांगा जाता है, ये कहीं आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं। मैं यहाँ भी देखा, वही एक है कि वहां पर उठा पाए जो शाहपुर प्रखंड के जिला परिषद है कृष्णा देवी। देखिए ये बात सही है, लेकिन अगर कोई साक्ष्य ना मिले तो किसी कर्मचारी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। साक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए क्या दिक्कत है, और किसी मेंबर को दिक्कत नहीं है, कोई भी जिला परिषद, लेकिन एक जिला परिषद को क्या दिक्कत हो रहा है कि इंदिरा आवास सहायक पे विशेष करके हो रहा है। मुझे जहां तक सुनने में आ रहा है, जो भी हो सच्चाई क्या है, कि नाम नहीं रखूंगा, कि बहुत सारे सदस्य ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे को इतना लाकर कमीशन दो, जैसे इंदिरा आवास सहायक लोग बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं देने के एवज में पर्सनली मतलब उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब गलत बात है। मैं चुनाव में जाता हूं तो जनता चुनाव के समय ही अपनी सारी समस्याएं बताती है। मैं भी ग्राउंड पे जो पब्लिक ओपिनियन करता हूं, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जो भी समस्याएं होती है उसी समय रखती है। उस समय मैं घेरे पे लोग बोले थे कि यहाँ पर जो भी आवास योजना का लाभ हमें मिला है उसमें इतना कमीशन हमसे लिया गया है। जब हम लोग पूछने जाते हैं तो लोग बोलते नहीं नहीं, किसी कर्मचारी को हम कोई कमीशन नहीं दिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं।
जब हम लोग पर्सनली पूछते हैं कि कुछ आप दिए हैं तो बताइए, हम लोग को बताइए। हम उच्च स्तरीय मतलब जिला परिषद होता है जो पंचायती राज का संस्था है, उससे सबसे उच्च स्तर का मतलब ये है। तो वहां पर हम लोग डीडी साहब, डीएम साहब के सामने बैठते हैं, रात दिन उठते, वहां पे ही रखेंगे अगर ब्लॉक में ऐसा कोई, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम लोग दिए हैं, तो इस पर क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अगला जो कार्यक्रम लगने वाला है आप ही के प्रखंड में लगने वाला है कटिया पंचायत में, शायद ये पता चला है 4 तारीख को, वहाँ की कौन कौन सी समस्या है जो आप वहाँ पर उठाने वाले हैं? अभी है समय, अभी 2-3 दिन में मैं हमेशा क्षेत्र में रहता हूँ, क्षेत्र में 2-3 दिन भ्रमण करके मैं वहां से ले लेता हूँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम। आज 2-3 मेरे को है मतलब जानकारी में है, जो समस्या बताना है वो वहीं पर। आपके क्षेत्र में कौन कौन से पंचायत है? मेरे क्षेत्र में आपका पड़ जाएगा, आपका पिपरा जगदीश पंचायत पड़ जाएगा, कल्याणपुर पंचायत पड़ जाएगा, कटिया पंचायत पड़ जाएगा, घाघा पंचायत पड़ जाएगा, मझौली पंचायत पड़ जाएगा, फिलिंगी पंचायत पड़ जाएगा, दोगरा पंचायत पड़ जाएगा। 6 पंचायत में 7 समस्या, पंचायत। 7 पंचायत समस्या पता है? हाँ समस्या है, कुछ समस्या है, कुछ है कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं? नहीं नहीं है, कुछ है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, है ठीक है। ऑन कैमरा नहीं, वहाँ पे डीएम साहब को मैं अवगत कराऊंगा उस समस्या से, जैसे आज यहाँ पे आकर के मैं करवाया, वैसे वहाँ पर भी मैं पहुंचूंगा, वहाँ पर भी कराऊंगा, क्षेत्र की समस्या लेकर मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। तो देखिए 4 और 5 तारीख को बिहिया प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम होने वाला है। वहां पर ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को मैं जो हमारे क्षेत्र 7 पंचायत के ये जिला परिषद हैं, सदस्य के प्रतिनिधि हैं, 7 पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको लेकर ये जाएंगे। आई थी वहां पर जो नल जल योजना है, कल्याणपुर पंचायत है, बान्हा गांव है, कल्याणपुर पंचायत के बान्हा गांव की समस्या है। वहां पर वार्ड नंबर 1 में ये अच्छी तरह से मुझे पता नहीं है तो वहां पे जो नल जल योजना है चल नहीं रहा है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पीएचडी को स्थानांतरण कर दिया गया है, अब पीएचडी विभाग उसको देख रहा है। कितना दिन तक इंतजार करेंगे आप ये तो जिम्मेवारी आप ही लोग की नहीं बनती है कि आप वहां पे जाइए, जिसको सौंपा गया है उससे बोलिए कि ये कब से चालू होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पीएचडी के विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया, पीएचडी इस पर त्वरित कर रहा है। और देखिए हम लोग का भी फर्ज बनता है वहाँ का जनता का, देखिए हमारे घर में अगर टोटी टूट गया तो 10 रुपए का कोई टोटी लाकर लगा दे, 10 रुपए कोई वो नहीं है, लगा देना चाहिए, लेकिन वहाँ पानी बह रहा है। अब हम लोग टोटी घूम घूम कर बंद तो नहीं करेंगे, वहाँ के जनता को भी तत्पर होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि अगर पानी बह रहा है तो 10 रुपए का टोटी मंगा के लगा दो उसको, ठीक है कि नहीं। उसका पानी बह रहा है, हाँ वो है, समस्या है, इसलिए मतलब पीएचडी को स्थानांतरण किया गया, इसी चीज के लिए स्थानांतरण किया गया। और एक समस्या सबसे बड़ी है पिपरा जगदीश पंचायत का, पिपरा का, तो उस गांव में लगभग 5000 की आबादी है, आप भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन उस गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है कि उस गांव में जाने का रास्ता नहीं है, रोड से, मेन रोड से रास्ता नहीं है, वो सबसे बड़ा समस्या है जो मैं वहाँ पे डीएम साहब के समक्ष उठाऊंगा इस चीज को। ये मुझसे भी लोग बोले थे कि वहां पर जब बरसात होती है तो समझिए कि वहां की स्थिति खराब हो जाती है, हम लोग को आना जाना भी बंद हो जाता है। कहाँ पे? वही पिपरा की जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे वहां पर आप लोग बात करिएगा, लोग कह रहे हैं कि वहां पर रैयत जमीन है, सरकारी जमीन है नहीं। नहीं 2-3 तरफ से है, मतलब एक तरफ से आहर पॉइंट जो है, जो निकल रहा है आपका सनौर की तरफ से, तो हम लोग उसको उस पर नहीं बनवा सकते क्योंकि उस पर एनओसी लेना पड़ेगा, लेकिन डीएम साहब जिला का मालिक है, और जो भी चाहेंगे वो करेंगे, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। एक चिमनी भाटा की तरफ से रास्ता निकल रहा है, दोनों तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी तरह से उस गांव में आने का कोई रास्ता मतलब वहां पे मौजूद वो कराए, उपलब्ध कराए। तो देखिए बहुत बड़ी समस्या है, मेरे पास भी फोन आता है कि यहाँ पर ये स्थिति है, सड़क ही नहीं है। आजादी के कितने साल होंगे सबको पता है, उसके बावजूद भी वहां पर सड़क नहीं है। हर जगह गांव गांव सड़क पहुंच गई है मगर वहां पर नहीं पहुंची है। और जो समस्याएं हैं 4 तारीख को मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार आप लोग जरूर जाइएगा। जन संवाद कार्यक्रम जो कटिया में लगने वाला है, वहां पर डीएम, एसपी और तमाम जिले के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आप वहां पर जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। जो भी बिहिया प्रखंड के लोग हैं, बिहिया प्रखंड के ही नहीं, अगर लग रहा है कि शाहपुर प्रखंड में वो और सारी समस्याएं हैं, वो छूट गई हैं हमसे, वो भी वहां पर जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक चीज क्षेत्रवासियों को सूचित करना चाहूंगा कि अभी 5-6 दिन समय, हफ्ता दिन समय है, अगर मेरे नजर से कोई छूट रहा होगा काम तो वो मुझे जरूर सूचित करे, फोन से आ करके मुझे बताएं कि मैं उस समस्या को वहां पर रखूं। और मेरे से जो हो सकता है मैं खुल कर बोलता हूं और ऑन कैमरा भी बोलता हूं, फेसबुक पे लिखता हूं कि जो भी समस्या है आप लेकर आइए, मेरे पास फंड की कमी नहीं है, मैं दूंगा आपको, मेरे पास नहीं है। आप फंड, आप योजना लेकर आए, सही काम, सामाजिक काम लेकर आइए, मैं उसको करने के लिए तत्पर हमेशा रहा हूं और रहूंगा। देखिए बहुत बड़ी बात बोले, यहाँ पर लोग कहते हैं आप जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं कि मेरे पास फंड नहीं है, हम कैसे काम करा सकते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, आपकी जो भी समस्याएं हैं और जो भी सार्वजनिक, जो ये नहीं कि पर्सनल एक आदमी का समस्या की बात नहीं कर रहे हैं,
सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो आप लाइए और हम कराएंगे, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। और अभी समय है, 4 तारीख को जो जन संवाद कार्यक्रम लगना है, ये कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अगर मेरे नजर से छूट जाती है, मेरे नजरिए से, तो आप लोग उसको मेरे पास लाइए, फोन से बताइए, व्हाट्सएप से बताइए, मैसेज कर दीजिए, और उसको जो यहाँ के भोजपुर जिले के जिला अधिकारी है उनके सामने मैं उठाऊंगा। एक चीज और था, आप भी जानते हैं इस चीज को, आप भी उस चीज से अवगत है कि मैं ऑन द स्पॉट कोई भी काम करता हूं। जो कल्याणपुर हाई स्कूल का जो मैटर हुआ था, जहां गमन हुआ था 13 लाख रुपया, और जो 2016, 17, 18 का जो छात्रवृत्ति और पोशाक और साइकिल का पैसा नहीं बटा गया था, वो प्रिंसिपल साहब का जिसका हम जांच करवाया था, वो प्रिंसिपल साहब पदमुक्त हो गए हैं और सस्पेंशन लेटर उनका बंद किया गया और वहां पे दूसरे प्रिंसिपल बनाए गए। ये आप लोग का भी धन्यवाद है कि जो इस चीज को हाईलाइट किए थे। चलिए, हम लोग गए थे वहां पर और जो जांच पड़ताल हुई थी ऑन कैमरे के सामने हुई थी। ये नहीं कि ऑफिस में बैठकर नहीं जांच पड़ताल हुई थी, कैमरे के सामने जांच पड़ताल हुई थी। और उसमें जो प्रिंसिपल जो दोषी थे उनको पद से मुक्त कर दिया गया है और उनपे ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन लेटर भी इशू हो चुका है। और एक चीज है जो बार बार ये, इसके लिए आप लोग जरूर आइए और ये जो भी समस्याएं हैं इनसे आकर कहिए और ये जिला अधिकारी के सामने उठाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।